एगो और बात है, जैसे कि गेंद है, तो गेंद के कोई आदमी अगर यहाँ से अगर काट देगा, ठीक है, यहाँ से अगर काट देगा तो इसमें से दूगो निकलेगा ना, निकलेगा। तो एगो अंदर से देखेगा तो खोखला नजर आएगा। अगर जैसे कि गेंद है, यहाँ से काट देंगे, अगर इधर से देखेंगे तो उठल नजर आएगा ना, इधर से देखेंगे तो उठल नजर आएगा, और इसी को काट करके अंदर से देखेंगे तो खोखला नजर आएगा। तो हम बताते हैं दर्पण के बारे में। कोई भी दर्पण हो, समझ गई, कोई भी दर्पण हो, दर्पण इसमें दुइयो गो होगा, समझ गई। एक दर्पण ऐसा होगा, समझ गई, इसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण, समझ गई। जखन जिस समय पेंट हम बाहर से किए, बाहर से पेंट किए, तो तुमको समझ जाना है कि अवतल दर्पण है, एकदम फिक्स है। और कभी भी बाहर से पेंट रहेगा तो एक बार में बोलना है कि अवतल दर्पण है, ठीक है। और अवतल दर्पण के बीच में, समझ गई, बीच में जो होगा इसको हम बोलते हैं ध्रुव, समझ गई, ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव यहाँ पर लिखा जाता है, समझ गई, यहाँ पर सेंटर हो गया। हमेशा कोई भी दर्पण बनाएंगे तो पी यहीं पर लिखना है। पोल के मतलब हुआ ध्रुव, ध्रुव के मतलब क्या हुआ, जैसे दर्पण हुआ ना, तो दर्पण का बीच के भाग जो हुआ उसको हम ध्रुव बोलते हैं। याद रखना, हमेशा कोई भी दर्पण बनाएंगे, अगर तुमको बीच वाला भाग कभी भी लिखेंगे अवतल रहे या उत्तल रहे, अगर तो यहाँ पर पी के अलावा दूसर कुछ नहीं लिखना है, समझ गई। और यहाँ पर सी के अलावा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। केंद्र हो गया, समझ गई, केंद्र के मतलब हुआ बिचला भाग, समझ गई। और बिचला भाग में कोई भी वस्तु जो रखेगा, तो यहाँ पर भी वस्तु रख सकता है, वस्तु यहाँ पर भी रख सकता है, वस्तु यहाँ पर भी रख सकता है, वस्तु यहाँ पर भी। ऐना जैसे रहता है, तो ऐना को आदमी दूर से भी देख सकता है, नजदीक से भी देख सकता है, कहीं से मुंह देख सकता है, आगे पीछे भी घसा करके। लेकिन घर में जो ऐना है उसको हम बोलते हैं समतल दर्पण, लेकिन ये कौन है, उत्तल दर्पण है, समझ गई। तो कहने का मतलब है, कोई भी दर्पण बनाएंगे ना, तो ये हमेशा सब में लिखना है, सी और पी। और यहाँ पर देखो, जैसे कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसको नाम पड़ता है ना, कुछ भी नाम तुमको जो मर्जी हुआ से धर दिया। तो यहाँ पर हम ए बी लिखते हैं ना, तो कोई जरूरी नहीं है कि तुम ए बी लिखेगी, तुमको मन है तो बी सी भी लिख सकती है, सी डी भी लिख सकती है, लेकिन ए बी इसलिए हम नाम रखे हैं कि दर्पण के कुछ ना कुछ नाम होना चाहिए। तो नाम होना चाहिए, तो हम यहाँ पर ए बी लिख दिए। अगर तुम कहेगी यहाँ पर ए है, यहाँ पर ओ कर देंगे तो गलती होगा, गलती नहीं होगा, फिर भी सही होगा, तुम अपना मर्जी से नाम रख सकती है। लेकिन हम कोई भी दर्पण बनाते हैं तो ए बी ए लिखते हैं, समझ गई। और यहाँ पर चेंज नहीं करना, यहाँ पर बी आर नहीं पड़ेगा, यहाँ पर हमेशा पी पड़ेगा, समझ गई। और दर्पण का ये केंद्र हो गया, ठीक है। और यहाँ पर यहाँ से समझ गया, कोई पूछेगा यहाँ तक के दूरी को क्या बोलते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक के दूरी के आर बोलते हैं। वो बड़का आर बोलते हैं, छोटका आर